साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। पंजाब के एक गांव में सूरज सिंह नाम का एक भोला भाला व्यक्ति रहता था। सूरज गांव में मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पास अपना कोई खेत नहीं था, इसलिए वो मजदूरी करता था। जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता, उस दिन वो जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। इस तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। उसके भोलेपन की वजह से गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। गांव वालों ने कई बार सूरज से कहा कि तुम शादी कर लो, उसके बाद तुम्हारा भाग्य अपने आप बदल जाएगा। लेकिन सूरज अपनी गरीबी के कारण विवाह नहीं कर रहा था। लेकिन जब गांव वालों ने उसको बहुत बार कहा तो उसने गांव वालों से कहा, तुम लोग ही मेरे लिए शादी के लिए कोई लड़की ढूंढ दो। गांव वालों ने एक अच्छी सी लड़की देखकर सूरज का विवाह करवा दिया। उस लड़की का नाम रूपवती था। वो लड़की अपने नाम की तरह ही बहुत सुंदर और सुशील थी। सारे गांव वाले कहते थे कि इस अभागे के जीवन में इतनी सुंदर और सुशील लड़की का होना एक चमत्कार की तरह है। सूरज कई बार सोचता कि उसकी किस्मत में गरीबी ही लिखी है, लेकिन सूरज कभी भी कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटता था। सूरज अपनी पत्नी को सभी तरह की सुख सुविधाएं देना चाहता था, पर उसकी गरीबी कुछ करने नहीं देती थी। वो इसी सोच में कमजोर होता जा रहा था कि कब वो अपनी पत्नी को सुख दे पाएगा। एक दिन रूपवती ने सूरज से पूछा, आप हर समय क्या सोचते रहते हो? सूरज ने उदास होकर कहा, रूपा, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रहा। मैं तुम्हारी सुंदरता को गहनों और कपड़ों से नहीं सजा पा रहा। तुम्हारा सौंदर्य जिस गहनों और कपड़ों का अधिकारी है, वो मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा। इसलिए मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। रूपवती ने उसकी बात सुनकर बड़े ही प्रेम से कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? स्त्री का आभूषण तो उसकी मांग का सिंदूर होता है। मेरा सुख तो आपके होठों की हंसी में है। आप बिना वजह अपने आप को दुखी करके मुझे भी दुखी कर रहे हो। मैं आपके साथ बहुत सुखी हूँ। आप जो मुझे इतना प्रेम करते हो, उससे मुझे ऐसा लगता है जैसे सारे संसार के सुख मुझे मिल गए हैं। सूरज अपनी पत्नी की बातों से थोड़ा संतुष्ट तो हुआ, लेकिन उसके मन में ये बात अभी भी थी। सूरज दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर पहुंच जाता, और अगर किसी दिन उसे अच्छी मजदूरी मिल जाती तो वो अपनी पत्नी रूपवती के लिए कोई मिठाई जरूर लेकर जाता। कुछ दिनों के बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। सूरज अपने साथियों के साथ साहूकार के खेत में काम कर रहा था। तब उनमें से एक मजदूर ने कहा, भाई, करवा चौथ का त्योहार आने वाला है। मेरी पत्नी ने इस बार त्योहार पर साड़ी लाने के लिए कहा है। उसकी बात सुनकर दूसरे मजदूर ने कहा, साड़ी तो मेरी पत्नी भी मांग रही है। मैंने तो काफी समय से साड़ी के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अब त्योहार से पहले बाजार जाकर साड़ी ले आऊंगा। तभी दूसरा मजदूर बोला, हाँ भाई, बात तो सही है। साल में एक बार तो साड़ी देनी ही चाहिए। सूरज उनकी बातें सुनकर चुपचाप खड़ा रहा। उसके दिमाग में रूपवती का चेहरा घूमने लगा। उसने सोचा, इस बार सभी अपनी पत्नियों को त्योहार पर साड़ियाँ दे रहे हैं, और जब त्योहार पर मेरी सुंदर पत्नी
पुरानी साड़ी में बाहर निकलेगी तो उसे कैसा महसूस होगा। उसे अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदगी महसूस होगी। ये सोचकर सूरज की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसके पास गाय का एक बछड़ा था। सूरज ने सोचा, अगर उसे बाजार में बेच दिया जाए तो उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं एक साड़ी जरूर खरीद सकता हूँ। फिर मेरी पत्नी भी करवा चौथ पर नई साड़ी पहन सकेगी। ऐसा सोचकर सूरज ने साहूकार से अगले दिन की छुट्टी ले ली और उसके बाद सूरज घर पहुंचा और खाना खाकर सो गया। अगले दिन सूरज सुबह उठकर बछड़े को लेकर बाजार चल दिया। रूपवती ने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो इस बछड़े को लेकर? सूरज ने कहा, मैं इस बछड़े को बेचने जा रहा हूँ। रूपवती ने हैरानी से पूछा, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो आप इस बछड़े को बेचने जा रहे हैं? सूरज ने कहा, वो मैं तुमको आकर बताऊंगा। उसकी बात सुनकर रूपवती ने ज्यादा पूछना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो देख रही थी कि रात से उसका पति किसी बात से परेशान था। सूरज बाजार जाते हुए सोच रहा था कि अचानक ही साड़ी देखकर रूपवती कितना खुश होगी। सूरज उसका खुशी भरा चेहरा देखना चाहता था। वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा। थोड़े समय के बाद ही सूरज बाजार पहुंच गया और किस्मत से बाजार में पहुंचते ही उसे एक ग्राहक मिल गया जो बछड़े की अच्छी कीमत दे रहा था। सूरज ने बछड़ा उसको दे दिया और उससे पैसे लेकर साड़ी की दुकान की तरफ चल पड़ा। सूरज बहुत ही खुश था। वो जल्दी जल्दी साड़ी की दुकान पर पहुंचा। करवा चौथ का समय था, इसलिए बाजार में बहुत भीड़ थी। वो भीड़ को चीरता हुआ तेजी से साड़ी की दुकान के अंदर चला गया। सूरज को एक साड़ी बहुत पसंद आ गई, लेकिन जब सूरज ने दुकानदार को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि उसके जेब में पैसों वाली थैली नहीं थी। शायद भीड़ में किसी ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए थे। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा तो सूरज ने कहा, लगता है भीड़ में किसी ने मेरी जेब से पैसे निकाल लिए हैं। सूरज की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मायूस होकर घर वापस चल पड़ा। अपनी पत्नी को नई साड़ी पहनाने का उसका सपना चकनाचूर हो गया था। सूरज सोचने लगा, शायद उसके भाग्य में पत्नी को साड़ी देना लिखा ही नहीं है। वो धीरे धीरे चलता हुआ शाम तक घर पहुंच गया। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर रूपवती समझ गई कि जरूर कोई गड़बड़ है। उसके पूछने पर सूरज ने उसको पूरी बात बता दी और जोर जोर से रोने लगा। रूपवती ने उसको समझाया, इसमें रोने की क्या बात है? अगले करवा चौथ पर आप मुझे नई साड़ी ले देना। फिर दोनों खाना खाने के बाद सो गए। अगले दिन सूरज जल्दी ही काम पर चला गया। आज काम जल्दी ही खत्म हो गया था, इसलिए सूरज ने सोचा जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर ले जाता हूँ। ये सोचकर सूरज घर गया और अपने खाने के लिए खाना और पानी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर सूरज ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की। दोपहर का समय हो गया था। सूरज ने सोचा, पहले कुछ देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगा। ये सोचकर सूरज पेड़ के नीचे लेट गया। थकावट की वजह से उसे नींद आ गई। उसी रास्ते से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। गर्मी के कारण उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। उन्होंने आसपास देखा, लेकिन उन्हें कहीं पानी नजर नहीं आया। तभी साधु बाबा की नजर सूरज के ऊपर पड़ी, जो पेड़ के नीचे सो रहा था। साधु बाबा ने सोचा, शायद इसके पास पानी हो। ये सोचकर साधु बाबा ने सूरज को उठाया और पूछा, बेटा, अगर तुम्हारे पास पानी है तो थोड़ा सा मुझे पिला दो।
मुझे बहुत प्यास लग रही है। सूरज ने कहा, हाँ बाबा क्यों नहीं, मेरे पास पानी है। ये कहकर सूरज ने साधु बाबा को पानी पिलाया और जो खाना वो अपने लिए लाया था उसमें से आधा खाना उसने साधु बाबा को खाने के लिए दे दिया। साधु खाना खाकर और पानी पीकर बहुत खुश हुआ। उसने सूरज से कहा, बेटा तुमने इतनी भीषण गर्मी में मुझे पानी पिलाकर और खाना खिलाकर बहुत पुण्य का काम किया है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सूरज ने कहा, बाबा आपसे क्या मांगू, मेरे भाग्य में तो सिर्फ दुख ही लिखे हैं। हाथ में आई हुई चीज भी चली जाती है। पता नहीं भाग्य मेरे साथ क्या खेल खेल रहा है। साधु बाबा ने सूरज से इस तरह मायूस होने का कारण पूछा तो सूरज ने सारी बात उन्हें बताई। सूरज की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा, बेटा कभी भाग्य के भरोसे मत रहना, भाग्य के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। तुम मेहनत से कभी पीछे मत हटना, देखना तुम्हें एक न एक दिन इसका फल जरूर मिलेगा। ये कहकर साधु बाबा ने अपने थैले में से एक अंगूठी निकाली और सूरज को देते हुए कहा, ये अंगूठी मुझे एक राजा ने दी थी, लेकिन मैं तो फकीर हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत है। तुम इसे रख लो, इसको बेचकर तुम्हें काफी पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारी जरूरतें भी पूरी हो जाएगी। सूरज ने खुशी खुशी वो अंगूठी ले ली और अपने गमछे में बांध ली। उसके बाद सूरज ने साधु का धन्यवाद किया। फिर साधु बाबा अपने रास्ते चले गए। सूरज ने लकड़ियां उठाई और वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। आज वो बहुत खुश था। कुछ दूर चलने के बाद सूरज को प्यास लगी, लेकिन उसने अपना सारा पानी तो साधु को पिला दिया था, पर प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। तभी सूरज की नजर पास में बहती हुई नदी पर पड़ी। नदी को देखकर सूरज तेजी से नदी की तरफ चल पड़ा। नदी के पास पहुंचकर सूरज झुककर पानी पीने लगा। तभी अचानक उसका गमछा नदी में गिर गया। सूरज ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर अपना गमछा उठाया और देखा। उसने देखा कि अंगूठी उसके गमछे में नहीं है। सूरज ये देखकर बहुत मायूस हो गया, क्योंकि उसके हाथ आया हुआ सुख एक बार फिर निकल गया और वो अंगूठी नदी में गिर गई। सूरज दुखी मन से अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने सारी बात रूपवती को बताई। रूपवती ने उसको समझाया, तुम चिंता क्यों करते हो, भाग्य के खेल को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन सूरज की उदासी दूर नहीं हुई। वो चुपचाप जाकर सो गया। अगले दिन सूरज जल्दी उठा और अपने काम पर चला गया। गांव के साहूकार के घर में उसे काम मिल गया। वो साहूकार बहुत दयालु था। उसने शाम के समय सभी मजदूरों के हाथ में उनकी मजदूरी पकड़ा दी। आज सूरज को अच्छे पैसे मिल गए थे। उसने सोचा, क्यों ना आज रूपवती के लिए कुछ अच्छा खाने के लिए ले जाऊं। रूपमती को मछली बहुत पसंद थी। ये सोचकर सूरज ने बाजार से एक बड़ी सी मछली खरीद ली और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने मछली रूपमती को दी और कहा, आज रात को खाने में इसे बना लो। रूपवती ने मछली ली और जैसे ही उसने मछली को काटा तो अंदर से एक अनमोल अंगूठी निकली। अंगूठी को देखकर रूपवती दौड़कर सूरज के पास गई और उसे अंगूठी दिखाई। सूरज अंगूठी देखकर हैरान हो गया, क्योंकि ये तो वही अंगूठी थी जो साधु बाबा ने दी थी और नदी में गिर गई थी। उसने रूपवती को बताया कि ये तो वही अंगूठी है। रूपवती भी सूरज की बात सुनकर चकित रह गई। उसे समझ नहीं आया कि भाग्य कैसे उनके साथ खेल खेल रहा है। अगले दिन जब सूरज उस अंगूठी को बेचने के लिए चला तो रूपमती ने कहा, इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी।
दोनों अंगूठी को बेचने के लिए एक सुनार के पास गए। वो अंगूठी बहुत कीमती थी। उसको बेचने से सुनार को बहुत सारे पैसे मिले। अंगूठी बेचने से उसे जितने भी पैसे मिले, सूरज ने उससे एक खेत खरीद लिया, जिससे उन दोनों का गुजारा अच्छी तरह से होने लगा। कुछ समय के बाद सूरज के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। अब पूरा परिवार खुश रहने लगा। साथ संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें नहीं पता कि भाग्य हमारे साथ कैसे खेल खेलता है। जैसे सूरज के हाथ में आई हुई लक्ष्मी कई बार चली गई, लेकिन साधु बाबा के कहने के अनुसार उसने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करता गया। साथ संगत जी, भाग्य भी उनका साथ देता है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। कुछ लोग पंडितों या ज्योतिष से पूछकर भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, लेकिन यकीन रखें, उनके ऊपर भाग्य कभी मेहरबान नहीं होता। भाग्य भी मेहनती व्यक्ति का साथ देता है। इसलिए साथ संगत जी, भाग्य के भरोसे ना बैठकर अपने काम की तरफ मन लगाकर ध्यान देना चाहिए। और जब हमारा कर्म अच्छा होगा तो भाग्य खुद ब खुद हमारे पास चलकर आएगा। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।